गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यानी स्नो पाइन क्राफ्ट में स्वागत है। तो आप जो मेरे पीछे नज़ारा देख सकते हैं, अभी हम खड़े हैं चक्राता में, चक्राता की सबसे हाईएस्ट पॉइंट यानी चिरमिरी में। तो आप मेरे पीछे देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, और अगर आप वहाँ देख सकते हैं तो आपको देखिए स्टेप फार्मिंग दिखेगी। क्या नज़ारा है जो हमें दिल्ली या नोएडा में देखने को नहीं मिलता। तो गाइस, अब हमारे मेन टॉपिक की तरफ बात करते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक है जो हमारे इतने सारे पासवर्ड्स हैं, इनको सिक्योर करके हम कैसे रखें। तो देखिए, तब हम अपने फाइल्स वगैरह बनाते हैं नॉर्मल तरीके से, तो हमारे पासवर्ड्स इट्स लाइक कि ओपन हो जाते हैं बहुत आसानी से। तो हम ऐसा क्या करें जिसमें हम अपने इतने सारे पासवर्ड्स रखें सिक्योर करके। तो देखिए, तब हमने नॉर्मल फाइल बनाते तो कोई भी देख सकता है, ठीक है, कोई भी चुरा सकता है। और तब हम अपने पासवर्ड्स को इनक्रिप्ट करके रखते हैं, तो सिर्फ हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ऐप है जिसका नाम है की पास, जिसमें आपको एक मास्टर की या मास्टर पासवर्ड चाहिए होता है उस ऐप को खोलने के लिए, ठीक है। बस आपको वो पासवर्ड याद रखना है, और फिर आपके जितने भी बाकी सारे पासवर्ड हैं वो उसमें एनक्रिप्ट करके रखे जाते हैं। तब आप उसे खोलेंगे तब वो नॉर्मल फाइल की तरह आपको दिखाएंगे, और तब कोई दूसरा इंसान उसे खोलने की कोशिश करेगा तो उसके लिए वो एनक्रिप्ट करके दिखाएगा। तो देखिए, अब हमने एनक्रिप्टेड फाइल तो बना ली, अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि आखिर हम उसे कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो मैं बताती हूँ हम उसे कहाँ कहाँ रख सकते हैं। हम उसे अपने मोबाइल फ़ोन में भी रख सकते हैं, लैपटॉप में भी रख सकते हैं, और इवन पीसी में भी रख सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं कि हमारा जो की पास है हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। थैंक यू कृति। तो आइए देखते हैं की पास एप्लीकेशन को डेस्कटॉप या लैपटॉप में कैसे इस्तेमाल करना है। पहले की पास एप्लीकेशन को हमें विंडो में इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए हमको जाना होगा KeePass.info वेबसाइट पर। KeePass एक पासवर्ड मैनेजर है जो पासवर्ड को एनक्रिप्ट करके सिक्योर रखता है। हमको जाना है डाउनलोड लिंक पर। यहाँ पर आपको मिलेगा KeePass का विंडो इंस्टॉलर। तो विंडो इंस्टॉलर ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यह रहा हमारा KeePass इंस्टॉलर। इसको हमने डबल क्लिक करना है और KeePass एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को KeePass ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको परमिशन देना होगा। इसके लिए हमें KeePass इंस्टॉलेशन को अलाउ करना है। सेटअप लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमको लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना होगा। बाकी सभी ऑप्शंस को आपने एज इट इज़ रखना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ हम लिंक करने जा रहे हैं KeePass डेटाबेस फाइल को अपने KeePass एप्लीकेशन से। KDBX KeePass एप्लीकेशन की डेटा फाइल्स होती हैं। यहाँ ऑप्शंस को एज इट इज़ रखना है एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। KeePass ऐप इंस्टॉल करने के लिए रेडी है। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते हैं। इंस्टॉलेशन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए एंड इंस्टॉलेशन इज़ डन। जैसे ही हम फिनिश बटन पर क्लिक करते हैं KeePass एप्लीकेशन खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। तो यह रहा हमारा KeePass एप्लीकेशन। फाइल मेन्यू में न्यू बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन ओके बटन। हमें नया पासवर्ड डेटाबेस बनाना है। डाटाबेस का नाम हम देते हैं माई पासवर्ड्स। फाइल का एक्सटेंशन रहेगा KDBX। आप अपनी पसंद की लोकेशन पर इस फाइल को रख सकते हैं। यहाँ हमको एक मास्टर पासवर्ड बनाना है। यह मास्टर पासवर्ड हमको याद रखना होगा, और मास्टर पासवर्ड जितना लेंथी हो उतना ही अच्छा। सेम पासवर्ड जो आपने ऊपर दिया है यहाँ पर हमको रिपीट करना है। एस्टिमेटेड क्वालिटी ग्रीन होने का मतलब ये है कि पासवर्ड आपने ठीक ठाक क्वालिटी का बनाया है। मतलब ये कि पासवर्ड गैस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा किसी और के लिए। डेटाबेस का नाम देते हैं माई डेटाबेस।
इमरजेंसी शीट, इसका मतलब ये है कि जो पासवर्ड आप यहाँ पर स्टोर करेंगे आप उसका प्रिंट निकाल कर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रख सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब ये है कि यदि की पास की फ़ाइल आपसे लॉस्ट हो गई हो तो आपके पास आपके पासवर्ड की एक प्रिंटेड लिस्ट है। फ़िलहाल हम इसको स्किप करते हैं। अब हमारा पासवर्ड डेटाबेस रेडी है। यहाँ पर आपको पासवर्ड की लिस्ट बनानी है। कुछ सैम्पल एंट्रीज़ की पास में ऑलरेडी हैं जिन्हें देखकर आप नई पासवर्ड एंट्री कैसे बनानी है यह जान सकते हैं। तो आइए पहले एक नया पासवर्ड एंट्री करके देखते हैं। तो टाइटल में आपको लिखना है कि यह पासवर्ड किसका है। फॉर एग्ज़ाम्पल HDFC बैंक, मतलब HDFC बैंक से रिलेटेड जितनी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो जो भी आपके HDFC बैंक का यूज़र नेम है उसको यहाँ पर एंटर करना है। HDFC बैंक का पासवर्ड जो आपने पहले से बना रखा है या नया बनाना चाहते हैं उसकी एंट्री आप यहाँ पर कीजिए। आप चाहें तो बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ IFSC कोड को भी लिख लेते हैं। यदि हम चाहें तो पासवर्ड की एक्सपायरी डेट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब क्यों हमें एक्सपायरी डेट सेट करनी है? पासवर्ड टाइम टू टाइम हमको चेंज कर लेना चाहिए, ये एक सिक्योर प्रैक्टिस है। और कितना अच्छा हो कि की पास आपको याद दिला दे कि आपका पासवर्ड बदलने का टाइम आ गया है। तो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कितने टाइम के बाद की पास आपको पासवर्ड बदलने के लिए रिमाइंड करें। वैलिडेशन एरर, इसका मतलब यह है कि पासवर्ड की एंट्रीज मैच नहीं हुई। बेहतर यह है कि हम 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक करें और ये पासवर्ड की एंट्री यहाँ पर रिपीट बॉक्स में खुद ही हो जाएगी और वैलिडेशन पास हो गया। अब हम एक और पासवर्ड की एंट्री करते हैं। मान लीजिए जीमेल की एंट्री। तो यूज़र नेम snowpinecraft@gmail.com रखते हैं। यहाँ क्लिक करने से की पास खुद भी पासवर्ड सजेस्ट कर सकता है। अभी हम एग्जाम्पल के लिए यही पासवर्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं। नोट में मैं लिख देता हूँ कि यह पासवर्ड हमारी ईमेल आईडी का है। आप जो चाहें यहाँ एंट्री कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। नाउ क्लिक ऑन ओके बटन। तो हम किसी भी तरह की एंट्री जो हम सीक्रेट रखना चाहते हैं माई पासवर्ड डेटाबेस में इजीली रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आधार कार्ड का नंबर। अक्सर हमें आधार कार्ड का नंबर बहुत सारी जगह पर चाहिए होता है। बेहतर यह है कि ये नंबर आप यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। इस तरह हमने 3 पासवर्ड एंट्रीज़ यहाँ पर रखी हुई हैं। अब इस फाइल को सेव कर दीजिए एंड क्लोज। तो की पास ने जो फाइल क्रिएट की है वह है mypassword.kdbx। यह फाइल आप की पास एप्लीकेशन के थ्रू ओपन कर सकते हैं। आपके पास फाइल ओपन करने के लिए मास्टर पासवर्ड याद रहना चाहिए। ये वही मास्टर पासवर्ड है जो हमने डेटाबेस क्रिएट करते समय एंटर किया था। तो सही पासवर्ड एंटर करते ही हमारा पूरा पासवर्ड डेटाबेस ओपन हो गया। तो आप देखिए HDFC बैंक की सभी एंट्रीज जो हमने की थी यहाँ पर मिल गई और यह रहा हमारा HDFC अकाउंट का पासवर्ड। इस तरीके से आप अपने पासवर्ड्स को सेव कर के रख सकते हैं और केवल आप ही अपने पासवर्ड को देख सकते हैं और कोई भी इस फाइल को नहीं खोल पाएगा। हमारे पासवर्ड की एनक्रिप्टेड फाइल है जिसका नाम है mypassword.kdbx। इसको खोलने के लिए की पास ऐप होना चाहिए और मास्टर पासवर्ड। यदि इस फाइल को हम एज ए टेक्स्ट फाइल खोलना चाहें तो आप देखिए यह फाइल पूरी तरह से एनक्रिप्टेड है और इसको समझा नहीं जा सकता। लेकिन हम इस फाइल को
की पास के थ्रू मास्टर पासवर्ड की एंट्री करके आराम से खोल सकते हैं। यहाँ हमें एंटर करना होगा अपना मास्टर पासवर्ड। मास्टर पासवर्ड की एंट्री करने के बाद इस पासवर्ड फाइल के अंदर लिखे हुए पासवर्ड्स को देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने पासवर्ड को सेव कर रख सकते हैं। इनको अब हम क्लोज़ कर देते हैं। देखिए, पासवर्ड्स आपको कई बार मोबाइल फ़ोन में भी चाहिए होते हैं। मोबाइल फ़ोन के लिए के पास नाम का एंड्रॉयड एप्लीकेशन अवेलेबल है। इसके लिए हमने इस फाइल को किसी भी तरीके से मोबाइल फ़ोन में पहुंचाना होगा। इसका एक आसान तरीका है फ़ाइल को गूगल ड्राइव में रखना। तो हम अपनी इस फाइल को अपने गूगल ड्राइव के अंदर की पास नाम की एक डायरेक्टरी में रखते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि की पास की फ़ाइल को मोबाइल फ़ोन में ही बनाएं और विंडो में लेकर आ जाएं। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम देखते हैं कि इस फाइल को मोबाइल फ़ोन के अंदर के पास नाम के ऐप में कैसे खोलना है, और वहाँ भी यदि हम कुछ नई एंट्री करना चाहें तो यह कैसे करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर की पास कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हमको ओपन करना है गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर में जा कर के आपको टाइप करना है के पास, राइट। तो आप देखेंगे के पास पासवर्ड मैनेजर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि खोरावान कंपनी का है। इसको इंस्टॉल करते हैं, राइट। आप देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है। ये हमारा एक पासवर्ड मैनेजर है। जो भी पासवर्ड हम लिखना चाहें की पास के अंदर एक फ़ाइल में लिख देंगे, की पास उसको एनक्रिप्टेड कर देगा। उसके बाद वो फाइल आप कहीं भी रख सकते हैं, खोल सकते हैं, डेट इज़ योर चॉइस। एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमको टैप करना है ओपन बटन पर। ये खुल गया है हमारा की पास। अब हम इसमें लेकर आते हैं फ़ाइल। जो फ़ाइल हमने बनाई थी डेस्कटॉप पर, वो फ़ाइल यहाँ लेकर आते हैं। इसके लिए आपने ये फ़ोल्डर बटन को टैप करना है। अब आप देखिए फ़ाइल हमने बनाई थी हमारे स्नो पाइन क्राफ्ट के गूगल ड्राइव में, और डायरेक्टरी का नाम था की पास। यहाँ पर ये फ़ाइल हमको मिल गई माई पासवर्ड्स। इसको हम टैप करते हैं। अभी हमसे मांगेगा पासवर्ड। ये वही पासवर्ड है जो हमने फ़ाइल बनाते समय दिया था। इसको अब हम अनलॉक करते हैं। इस फाइल को जैसे ही आप अनलॉक करेंगे ये ओपन हो जाएगी और हमारी यह फ़ाइल खुल गई है, और आप अपने पासवर्ड्स को यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए इसमें HDFC बैंक, आप HDFC बैंक पर टैप कीजिए और यहाँ आपको आपका पासवर्ड दिख जाएगा। स्नो पाइन क्राफ्ट, जीमेल आईडी एंड आधार कार्ड का नंबर। तो इस तरह से आप अपने पासवर्ड फाइल को मोबाइल फ़ोन के अंदर भी देख सकते हैं। अब देखते हैं कि हम कोई नई फाइल मोबाइल फ़ोन में ही कैसे बनाएं। तो इसके लिए यहाँ प्लस का बटन दिया गया है। आप अपने डेटाबेस का नाम, मैं यहाँ लिखता हूँ माई डेटाबेस। इसके बाद हमको पासवर्ड देना है यहाँ पर, जो भी पासवर्ड आप देना चाहें, एंड डन। अब हमको डेटाबेस फाइल को सेव कराना है। जिस डायरेक्टरी में हम चाहें उसके अंदर सेव करा सकते हैं। तो आप चाहें तो गूगल ड्राइव में सेव करा सकते हैं, या आप चाहें तो इस फाइल को अपनी लोकल डायरेक्टरी के अंदर भी सेव कराया जा सकता है। हम इसको लोकल डायरेक्टरी के अंदर सेव करा देते हैं, mydatabase.kbdx। इसको अनलॉक करते हैं। यदि आपने अपने मोबाइल फ़ोन में फिंगरप्रिंट्स इनेबल किया है तो के पास आपके फिंगरप्रिंट से भी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए न्यू एंट्री, ये एंट्री होगी ICICI
और पासवर्ड आप यहाँ डाल सकते हैं कुछ भी जो आपने अपने अकाउंट में दिया होगा एंड डन। तो इस तरह से आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं। तो अपना डेटाबेस मोबाइल फ़ोन में बना सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं की पास ऐप के थ्रू विंडो में और के पास ऐप के थ्रू मोबाइल फ़ोन में उसको यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई सवाल है हमारे लिए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।